नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस जियो 5G के बारे में। तो रिलायंस जियो ने अभी जो है 5G के लिए जो अनाउंसमेंट की है, जो उनकी एजीएम हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या बातें हुई थी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मेक इन इंडिया प्लान क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर हमें इन मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर फॉलो नहीं किया है तो आप जाके इनको फॉलो कर लीजिए। आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे आप जो है पूछ सकते हैं। फेसबुक पे आप जाके हमारा जो है लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस को जो है swagvideos.com पे भी दे सकते हैं, जो कि स्वदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप पैट्रियन पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे IBPS, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे, स्टेट पी से किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें एक करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़रूर होता है, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसमें एक या दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। 5G के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, या एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ जो आपका मेंस में जो पेपर होता है GS पेपर 3 का, उसमें सब सेक्शन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। इस वजह से हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये भी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो जो आपको जानना होगा कि 5G क्या है। 5G मतलब 5th जनरेशन। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है 4G का जो है एक टाइप का इसको बोलते हैं। जैसे कि 4G आपने देखा होगा, आप फ़ोन में चलाते हैं तो उस पर LTE लिख के आता है। LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि आप जो है सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोन होते थे 1G फ़ोन्स, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल कॉल्स ही कर सकते थे। उसमें हम ना कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते थे, ना ही हम कोई वेब ब्राउजिंग कर सकते थे। उसके बाद आया 2G फ़ोन हमारा। 2G फ़ोन में हम जो है शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, साथ साथ वॉइस कॉल भी कर सकते थे, पर वेब ब्राउजिंग अभी भी नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पास आए 3G फ़ोन। 3G फ़ोन्स में जो है हम वेब ब्राउजिंग भी कर सकते थे और टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे, साथ साथ कॉलिंग वगैरह भी कर सकते थे। इसके बाद आया 4G। 4G जो है ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन था पुराने सभी वर्जन्स का। इसमें स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमें और भी इससे फास्ट स्पीड के लिए अभी जो है 5G आ रहा है। अब जो 5G होगा वो कितना फास्ट होगा, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5G की जो लेटेंसी होगी वो 1 से 10 मिली सेकेंड की होगी। 4G की जो लेटेंसी होती है वो 50 मिली सेकेंड की होती है। तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट होगा ये 4G से, बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। लेकिन हम भी हैं, उसके बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि 5G काम कैसे करता है। 5G हो या कोई भी जनरेशन हो, वो ये सभी जनरेशन काम करती हैं एक स्पेक्ट्रम के ऊपर। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस पे क्या होता है कि देखिए, जब वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होती है तब कवरेज ज़्यादा होता है। 2G में कवरेज बहुत ज़्यादा होता था, 3G में कवरेज और ज़्यादा होता था, 3G में थोड़ा सा कम होता था 2G कंपैरिजन में, पर स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती थी। और सेम वही 4G में जो है आपकी स्पीड ज़्यादा है पर कवरेज थोड़ा कम हो जाता है। 5G में जितनी स्पीड ज़्यादा होगी कवरेज उतना ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वेवलेंथ जैसे जैसे आपकी कम होगी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। आप लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, कवरेज कम होता जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसे कि, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे टावर्स लगाए जाएंगे 5G के लिए। ठीक है, 5G जो होता है इसको 3 आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लो बैंड जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम होता है। मिड बैंड 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़। और एक होता है हाई बैंड जो होता है आपका 24 गीगाहर्ट्ज़ से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक का होता है। तो जो लो बैंड होता है एक तरीके से ये 4G है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी 100 Mbps की स्पीड, इससे ऊपर की स्पीड नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से 4G है। ठीक है, लेकिन अभी जो जिस पे बात हो रही है वो मिड बैंड पे बात हो रही है। तो मिड बैंड जो आने वाला है इसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की बहुत ही तेज़ आपको स्पीड मिलेगी, बहुत ही अच्छी स्पीड मिलेगी। उसके बाद आता है आपका हाई बैंड जो होता है 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज़ तक का। तो आप सोच सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड होगी। ठीक है, जब 5G लॉन्च हो जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। ठीक है, आप जो है सोच भी नहीं सकते कितना तेज़ ये वर्क करेगा। और लेकिन इसमें वही है, एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे जो है इसमें आपकी स्पीड जो है बढ़ेगी, आपकी जो है कवरेज एरिया काफ़ी ज़्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन एक ही है कि हर जगह पे छोटे छोटे ऐसे टावर्स लगाए जाएंगे, ताकि
हर किसी को जो है 5G की सर्विसेज मिल सकें, हर किसी के पास कवरेज हो उसका, ठीक है। तो इस वजह से बहुत से टावर्स लगाने पड़ेंगे देश में जगह जगह पे। इस वजह से जो 5G है इसको रोल आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जियो ने बोला है कि वो ऐसे सभी जो भी इसमें इक्विपमेंट लगेंगे, जो भी जितना भी मटेरियल लगेगा वो सब खुद से बना रहे हैं। और वो नॉर्मली से बना नहीं रहे हैं, वो इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे 5G सोल्यूशन पूरा, मतलब जितना भी सामान लगता है। जैसे अभी जो कंपनीज जो 5G सर्विसेज, हवावे हो गया आपका चाइना का, नोकिया, एरिक्सन, ऐसे कई सारी कंपनीज़ हैं जो 5G सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो जियो ने बोला है कि उन्होंने भी ऐसी कुछ सर्विसेज, मतलब कुछ भी तो जियो ने बोला है उन्होंने भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स बना लिए हैं जिनका लैब ट्रायल हो चुका है, पर फील्ड ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। फील्ड ट्रायल क्या होता है, जो एक्चुअल हम लोग यूज़ करते हैं। फील्ड ट्रायल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि DOT जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं दिए हैं, जो कि 2019 में फील्ड ट्रायल हो जाना चाहिए था। वो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि DOT ने अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं दिए हैं, किसी भी कंपनी को अलॉट नहीं किए हैं। तो जैसे ही स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं तो इसका फील्ड ट्रायल भी हो जाएगा। तो जियो ने जो बोला है ना एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब है 5G में लगने वाली पूरी टेक्नोलॉजी, उसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं वो इंडिया में ही बनेंगे, वो कहीं भी बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आएंगे। जियो उसको यहीं इंडिया में बनाएगा। उसके बाद में अब जियो ऐसा अकेले कैसे कर पाएगा, जियो इसलिए कर पाएगा क्योंकि जियो के पास अभी रिसेंट में बहुत सारा पैसा है, बहुत सी कंपनियों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि गूगल ने $10 बिलियन US का इन्वेस्टमेंट करने की डिक्लेरेशन किया था कि $10 बिलियन US का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, जिसमें से बहुत बड़ा चंक वो इसमें जियो में ही करेंगे। और एक मेजर कंपनी कॉलकॉम, इंटेल, फेसबुक, ये कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। तो जियो को सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिलने वाली है वो कॉलकॉम से मिलने वाली है। कॉलकॉम के आपने सुना होगा कंडक्टर्स आते हैं, चिप्स वगैरह भी आते हैं, तो उनके साथ मिलकर के उनकी जो 4 कंपनीज़ हैं, ये जो 4 कंपनीज़ हैं ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं जियो की। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगी, साथ साथ में अपनी टेक्नोलॉजी भी जियो के साथ शेयर करेंगी। तो कॉलकॉम के साथ मिलकर के कॉलकॉम के आपने सुना होगा बहुत सारे चिपसेट आते हैं, कंडक्टर वगैरह भी आता है। तो इनके साथ मिलकर के जियो 5G फ़ोन्स बना सकते हैं। 5G फ़ोन्स नहीं, 5G के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। और भी कई सब टाइप की ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अब इनको सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद में 5G फ़ोन भी चाहिए होगा 5G यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए जियो ने क्या किया है, गूगल के साथ जो पार्टनरशिप, तो गूगल इनको अपनी टेक्नोलॉजी साथ में शेयर करेगा, तो जिससे क्या है बहुत ही सस्ते रेट्स पे, कम रेट्स पे जियो 5G फ़ोन बना पाएगा। एक नया ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, ऑप्टिमाइज एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो काफ़ी सस्ता होगा, चीपेस्ट होगा, जिससे हर व्यक्ति 5G यूज़ कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। और आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।